नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सिद्धार्थनगर के इटवा थाना क्षेत्र के गुरहू महादेव गांव में एक महिला की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मृतका के परिजनों ने पुलिस पर कार्यवाही में लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि घटना को 2 सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आरोपी पक्ष के खिलाफ अब तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के नाम को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि न्याय की मांग को लेकर वे लगातार इटवा थाने के चक्कर लगा रहे हैं और पुलिस अधीक्षक से लेकर पुलिस महानिरीक्षक तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। परिजनों का कहना है कि मृतका का वास्तविक नाम छुपा था, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रूपा नाम दर्ज कर दिया गया। परिजनों का कहना है कि मृतका का वास्तविक नाम धूपा था, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रूपा नाम दर्ज कर दिया गया, जिससे निष्पक्ष जांच प्रभावित हो सकती है। वहीं पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉक्टर प्रमोद कुमार का कहना है कि रिपोर्ट में वही नाम दर्ज किया जाता है जो पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में अंकित होता है। अब पीड़ित परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज नाम की जांच कर आवश्यक सुधार किए जाने की मांग की है। देखिए मृतका के परिजनों और अन्य लोगों का क्या कुछ कहना है। मेरा नाम रूपा विश्वकर्मा है और मेरे पापा का नाम राम मूरत विश्वकर्मा है। मैं ग्राम जैतापुर, थाना गौरा चौराहा, जिला बलरामपुर के रहने वाले हैं। मेरा शादी बिशुनपुर टनटनवा हुआ है। मैं परिवार के साथ सूरत में रहते हैं और मेरी बहन का शादी गुरु महादेव हुआ है विनोद के साथ। विनोद उसको फांसी लगा के मार दिया है और उसको पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में धूपा की जगह रूपा का नाम घोषित कर दिया सिंह साहब ने। हाँ, आपका कहाँ रहने वाला हो? क्या मामला है? हम जिला बलरामपुर, ग्राम जैतापुर में रहते हैं और अपने बहन का शादी किए थे महादेव गुरहू सिद्धार्थनगर जिला में। और वहाँ घटना हुआ है, हमारे बहन को फांसी दे दिए हैं, गला दबा के घोट के मार दिए हैं। और मारने के बाद में उनका जो है सुकई, उनका नाम है सुकई विश्वकर्मा, और उनके पुत्र का नाम है विनोद विश्वकर्मा। और उनका 2 बहन भी है, वो भी थी, और उनकी बूढ़ा भी हैं। और सब लोग 4 जन मिलके उसका गला दबा के मार दिया गया है। मारने के बाद में 6 बजे हम लोग को सूचना दिए हैं। ये मामला 17 जुलाई का है और शाम को 6 बजे हम लोग को सूचना मिला है। हम लोग बॉम्बे में थे और उनका जो है विनोद का जीजा जी फ़ोन करके हम लोग को बताए तुम्हारे बहन का तबीयत खराब हुआ है। उसके 5 मिनट बाद जो है फिर फ़ोन करके बोल रहे हैं तुम्हारी बहन फांसी लगा लिया है। तो हम लोग जब सुन पाए तो ऐसा बोले कि हमारे बहन को फ्रीजर द्वारा जो है वो रिपोर्ट बनाया जाए, हम लोग आएंगे, मट्टी देंगे। और वो लोग जो है जल्दबाजी करके जो है दफना दिया। वहाँ जाके हम लोग देखा तो आए यहाँ मुंबई में 17 को बैठे, 18 को पहुँचे। हम लोग कंप्लेन भी करने गए कि कंप्लेन करके जो है इन लोग को जेल कराऊं, और जेल नहीं करा पाए हम लोग का एफआईआर भी दरोगा इटवा थाने का नहीं लिखे। वहाँ वो बोले तुम लोग ड्रामेबाजी करने आए हो, ड्रामाबाजी कह के हम लोग को वहाँ से भगा दिए। हाँ, रिपोर्ट गलत बनाया गया है। रिपोर्ट ये जो है पैसे के जड़ से नाम भी गलत कर दिए हैं। हमारे बहन रूपा जबकि वो जीवित है उसका उसमें मृत्यु में डाल दिए हैं। और उसका जो है धूपा नाम था, धूपा विश्वकर्मा। हमारे बहन का धूपा विश्वकर्मा नाम था। मेडिकल बना दिए हैं, डॉक्टर पैसा पा गए इसके लिए जो है गलत उसमें डाल दिए हैं। और थाना तो हाँ चाहते यही, हमको इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय होना चाहिए उसको। जैसे हमारी बहन को फांसी किया है वैसे उसके साथ भी फांसी ही होना चाहिए। क्या मामला है? सुखाना नाम है भैया, हमारी बेटी कराए के अपने और 4 एक महीना 2 दिन बीता है तभी कार हुआ है। मोबाइल पहले छोड़ ली थी, हमसे बात नहीं करे दियत रहा
और अकर बिटिया और 3-4 परिवार मिलकर हमारे बेटी का बिताए दी, आधा दिन गला दबाई गए हमरे बेटी का। और गए तो नहीं सुनवाई हुआ भैया, 3 दिन बलाई पिटवा, वो नहीं कुछ सुनवाई भाई, कहीं का डराबाजी कह रही हूँ। 3 दिन दौड़त दौड़त बुढ़ी बुढ़ा परेशान हो गए, हमार कौनो सुनवाई नहीं भाई। जौने रास्ता से हमारी बेटी गई वही रास्ता मैं चाहती हूँ। फांसी हुई जाए, हाँ, फांसी वही ही रास्ता होना चाहिए। जौने रास्ता हमरे बेटी गई अपने आप कहीं वही। तहरीर दिया। हाँ, सब ध्यान कौनो सुनवाई नहीं भाई। एसपी यहाँ दिया गया, हम हाँ। लोग कंप्लेन भी दिया गए एसपी यहाँ, कप्तान यहाँ से और पीओ के ऑफिस में गया गए तो वहाँ भी हम लोग का सुनवाई नहीं हुआ। आज 8-10 दिन हो दौड़ा गया। दौड़ा के परेशान किए हैं झूठे, एप्लीकेशन भी डाले और वो हैं। पैसा दे के रोटी भात करते हैं, ब्याह करे कहत हैं, हम ब्याह करबे, हमारे बच्चे रोते हैं तो उनके नहीं आगे सोचना करे चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ जाई हैं। ऐसा कर्म करी थे तो का हुई, हमारी बेटी गलत रही, हमारे घर दे देते, हम चीज लेते, साल भर पर ही रही बेटी हमार। आए बम्बई से थी, फुसला विदा कराए के लेके चला गए, हम कहीं चलो पाने परिवार के साथ जाती, हम कैसे ना भेजी, साल भर पा है। 15 साल हुआ है। 15 साल, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। महादेव घुरहू। वहीं इस मामले में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता पंकज पांडे। बताइए पंकज, पूरा मामला क्या है? जी मैम, ये इटवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत महादेव गुरहू का मामला है, जहां पे लगभग 17 जुलाई को एक महिला की मृत्यु हो गई थी और फांसी से लटक के। तो परिजनों का आरोप है कि मतलब उसके घर वाले ने ही उनको मतलब हत्या की है। तो इस संबंध में मतलब उसकी शिकायत भी कहीं सुनी नहीं गई। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सबसे बड़ी गलती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है, जिसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो मतलब जो मृतक है उसका नाम है धूपा, लेकिन रिपोर्ट में इन्होंने रूपा नाम से पोस्टमार्टम बनाया है, जबकि रूपा जिंदा है, जिसने बाकायदा बयान भी दिया है। तो इस संबंध में जो पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक प्रमोद कुमार से जब बात हुई हमारी, तो उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में जो वही नाम दर्ज किया गया है जो पुलिस ने हमें उपलब्ध कराया दस्तावेज के आधार पे। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की लापरवाही भी इसमें सामने आ रही है। तो ये जांच का विषय है। हालांकि पीड़ित पक्ष के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं कि हमारे मतलब जो ये हुआ है हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी भी पुलिस कहीं ना कहीं आनाकानी कर रही है इस संबंध में। जी, जो लोग कह रहे हैं कि घर में से ही किसी ने हत्या की है, तो क्या कारण हो सकता है इसके पीछे जो हत्या की गई है? परिजनों का आरोप है कि मतलब उसके घर वालों ने ही उसकी हत्या की है, जिसमें बयान में भी उसकी मां ने या उसके भाई ने नाम भी लिया है 3-4 लोग। पंकज, वो 3-4 लोग कौन हैं जिन पर आरोप लगा रहे हैं मृतका के भाई और उनकी माता? जी, मतलब उनके घर के ही लोग हैं वो, उनके मतलब माता पिता होंगे, उनके हस्बैंड भी हैं, सब उनके घर के ही लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मृतका का भाई है वो मुंबई रहता था। मतलब ये है कि जो मायका पक्ष है पंकज, जो मायका पक्ष है वो ससुराल पक्ष पर आरोप लगा रहा है। जी जी, मायका पक्ष से ससुराल पक्ष पर आरोप लगा रहा है कि हमारी बेटी की हत्या उन लोगों ने की है। और उसका भाई कह रहा है कि हम लोग मुंबई में थे, हमको फोन किया गया कि पहले कि आपके मतलब बहन की तबीयत खराब है, और 5 मिनट बाद बोले कि उसकी मृत्यु हो गई है। तो उसके भाई ने कहा कि हमने इस संबंध में कहा था कि अभी जब तक हम लोग नहीं आएंगे मतलब अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले ही उसकी अंतिम संस्कार कर दी गई। तो ये भी कहीं ना कहीं लापरवाही पुलिस प्रशासन द्वारा सामने आ रही है। क्या दहेज को लेकर भी कोई एंगल सामने आ रहा है कि दहेज कारण हो सकता है? अभी इस मामले में जब कोई मतलब मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है तो अभी इस बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिलहाल पीड़ित पक्ष का यही आरोप है कि मतलब हमारी सुनवाई हो और ये जो इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? पुलिस प्रशासन फिलहाल अभी कुछ भी कह नहीं रही इस मामले में। हमने सीओ सिद्धार्थनगर को मतलब सीओ को फोन भी लगाया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। हम उनका जवाब जानना चाह रहे थे, लेकिन अभी तक कोई सामने से जवाब नहीं आया है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज, हमारे दर्शकों से जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस मामले में परिजन न्याय की मांग पर अड़े हैं और अब देखना होगा कि पुलिस जांच में तेजी लाकर आरोपों का जवाब कैसे देती है और पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।